जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मेथड आंसर राइटिंग के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये जनरल टॉपिक पे है आंसर राइटिंग को लेकर। जैसा कि अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा हम आंसर राइटिंग पे काफ़ी फोकस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो मार्क्स हो किसी भी एग्ज़ाम में या क्लास 12 सोशलॉजी स्पेसिफिकली बात करें तो वो आंसर से ही आएंगे। तो एक सेकेंड, हाँ, बात करें मेथड आंसर राइटिंग की, तो मेथड आंसर राइटिंग से क्या मतलब, तात्पर्य क्या है। तो मेथड आंसर राइटिंग से देखिए, कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसको ढांचा आप कह सकते हैं कि कैसे जो ब्रेड बनता है उसका मोल्ड होता है, स्ट्रक्चर होता है कि अच्छा इसमें 5 मोल्ड है, इसमें आप ब्रेड का जो वो है गूंदा हुआ आटा आप इसमें डाल सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे रेडी होते हैं, बस आपको स्ट्रक्चर को यूज़ करना है कि अच्छा पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो आपका 5 पॉइंट जो है वैसे रेडी हो जाएंगे। तो इससे थोड़ा क्लैरिटी रहता है और कॉन्फिडेंस आता है एग्ज़ाम में कि अच्छा मैं ये 5 अप्रोचेस से आंसर लिख लूँगा। तो चलिए, आपको मेथड आंसर राइटिंग का मतलब तो समझ में आ गया कि अच्छा प्री मेडेड पॉइंट्स एक तरह से। जी हाँ, जैसे कि लिखा, हम लोग सोशलॉजी को लेके डील करेंगे। और एक चीज़ और, इसमें स्पेसिफिकली क्लास 12 का जो आपका है बुक, उसको लेके बात करेंगे। और जनरल सोशलॉजी और सारे एग्ज़ाम के लिए वो अलग बात करेंगे, क्योंकि ये आखिर ये आया कैसे है। तो बात करते हैं कि अगर कोई भी क्लास 11-12 की जो बुक एनालाइज करेगा तो देखेगा अच्छा ये कॉमन पैटर्न है, तो उस कॉमन पैटर्न को ही इस तरह से मेथड आंसर राइटिंग का नाम दिया गया। तो इसमें हम लोग 5 ऐसा बात करेंगे, 5 अप्रोचेस बेसिकली। उसके पहले तो सर एक बार एकदम शॉर्ट में बैकग्राउंड जान लेते हैं। ओरिजिन ऑफ सोशलॉजी का ये काम आएगा, आपको याद रहेगा इससे, जो 5 स्ट्रक्चर हैं। तो पॉइंट्स में शॉर्ट में बस जान लेते हैं, 1 सेकेंड। और सोशलॉजी का जन्म कहाँ हुआ? यूरोप में, आपको पता ही होगा। जी हाँ, यूरोप। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या सिस्टम रहता था? क्लास सिस्टम रहता था। इंडिया में क्या सिस्टम? कास्ट सिस्टम, जो कि बर्थ के बेसिस पे होता है। यूरोप में क्लास सिस्टम जो कि इकोनॉमिक बेसिस पे होता है। इकोनॉमिक जितना जिसका इकोनॉमी है, पैसा है, उस बेसिस पे। चलिए, ये जान गए। सोशलॉजी का ओरिजिन किस लिए हुआ? साइंटिफिक स्टडी के लिए। जब मैं साइंटिफिक कह रहा हूँ तो आपके माइंड में थोड़ा मैथमेटिक्स ये सब जाता होगा। जी हाँ। चौथा, और ओरिजिन ऑफ सोशलॉजी का क्यों हुआ? तो ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी हमें जाना था, और रिलेशनशिप और सब्जेक्ट से भी, जैसे एक टॉपिक है उसका और दूसरे चीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, ये देखना था। तो एक वर्ड और है, वो रिलेशनशिप विथ अदर थिंग, ये हो गया। और इसमें बहुत सिस्टमेटिक स्टडी होता था, इसलिए ओरिजिन सिस्टमेटिक स्टडी की बात है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या है कि हम लेवल बाय लेवल जाएंगे। लेवल बाय, जैसे अच्छा एंशिएंट में क्या होता था, मिडिवल में क्या होता था, मॉडर्न में क्या होता था, ये बस अब लिखना नहीं है, जनरली ये याद रखना। इससे आपको जो 5 अप्रोचेज है वो याद हो जाएंगे। तो अब लिखना जो है वो नेक्स्ट पेज से आएगा। फर्स्ट अप्रोच देखिए बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, अब जैसे उस पर आपको मान लेते हैं 5 पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहले तो सबसे इजी चीज़ है, उसका मीनिंग ही लिख देते हैं।
अब क्योंकि हम लोग सोशलॉजी पढ़ रहे हैं, थोड़ा एनालिटिकल मीनिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल माइग्रेशन, तो माइग्रेशन पे मीनिंग लिख दिया। अच्छा, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इंडोनल माइग्रेशन, इसमें फर्स्ट एक पॉइंट बन गया। और इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे टाइप्स क्या हो गए, कॉजेज़ पे थोड़ा जा सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा एक तरह से। ये फर्स्ट अप्रोचेज पे आ गया। एग्जाम्पल माइग्रेशन जैसे कि बताया। सेकंड अप्रोच और इम्पोर्टेंट अप्रोच। मान लीजिए कोई टॉपिक आया, एग्जाम्पल में यहाँ कॉमन लिख देता हूँ। कॉमन एग्जाम्पल माइग्रेशन को चलिए हमने डिफ़ाइन कर लिया, टाइप भी लिख लिया, और आपको लगे और कुछ लिखना तो कॉजेज़ भी लिख लिया। ये तो आपको पता ही होगा मीनिंग। सेकंड अप्रोचेस, अब हम क्या करेंगे, जो माइग्रेशन है उसको फ्रेमवर्क ऑफ क्लास से देखेंगे, लेंस, क्लास के लेंस से। जैसे कि बताया, देखिए ऐसा नहीं कि ये कहीं से आ गया है, ये हमने ओरिजिन में, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जब ओरिजिन ही हुआ यूरोप में, जहाँ क्लास सिस्टम है, तो ऑफकोर्स क्लास सिस्टम से अफेक्ट तो होगा सोशलॉजी। अब जैसे कि अगर इकोनॉमिक क्लास देखेंगे तो वो 3 तरह की हैं। कैपिटलिस्ट, मिडिल क्लास, और आप लेबर समझ लें। कैपिटलिस्ट एक तरह से, कैपिटलिस्ट जो रिच हैं, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब पैसा है और वो पैसे से और पैसे बना सकते हैं। दूसरा मिडिल क्लास, तीसरा लेबर, जिसे सोशलॉजिकल टर्म में बुर्जुआसी भी कहते हैं, बुर्जुआसी क्लास। क्या, अब जैसे मान लीजिए माइग्रेशन आया, ठीक, अब हमें पता है इकोनॉमिक क्लास के बेसिस पे, फ्रेमवर्क ऑफ क्लास के बेसिस पे लिख सकते हैं। इकोनॉमिक्स क्लास 3 होते हैं। तो माइग्रेशन, यहाँ से माइग्रेशन उठाया हमने, यहाँ पे कैपिटलिस्ट में डाल दिया। अच्छा, माइग्रेशन का कैपिटलिस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो कैपिटलिस्ट जो है वो अमीर है, तो उन्हें ज़्यादा मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। वो अपना काम एक जगह से भी रह के कर सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े तो दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें बहुत वो फोर्स्ड हैं एक जगह से माइग्रेशन करने के लिए। मिडिल क्लास के पास एजुकेशन है। मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन दिखा गया, क्योंकि वो लोग अपने गांव से जो हैं शहर की तरफ माइग्रेट किए हैं, अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इकोनॉमिक एवेन्यू के लिए। तो अच्छा, सबसे ज़्यादा देखा गया। लेबर क्लास में क्या है, एजुकेशन नहीं है उनके पास, ना पैसा है, तो वो लोग गांव में एक तरह से, गांव के जो सोशल फोर्सेस हैं, जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, उसमें बहुत ही दब के रह चुके हैं और फिक्स हो चुके हैं। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आएगा। माइग्रेशन को हम सारा अप्रोचेस करने की कोशिश करें। सेकंड अप्रोच में क्या करना है, क्लास के बेसिस पे लिख लेना है। इसमें आप अच्छा खासा पॉइंट लिख सकते हैं। थर्ड अप्रोच पे आते हैं दोस्तों। तो थर्ड अप्रोच क्या है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क बना रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा आपके बुक में देखा गया है। इवन क्लास 12 के जो सेकंड बुक है उसमें तो ये भर के दिया हुआ है, जो कि ओरिजिन में हमने पढ़ा भी, रिलेशनशिप। अब जैसे दोस्तों माइग्रेशन हमने देखा है टॉपिक, जैसे कि आपको पता ही होगा माइग्रेशन हम देख रहे हैं, तो अब हम रिलेशनशिप देख लेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन माइग्रेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, माइग्रेशन आइसोलेट थोड़ी है, जैसे कि आप और भी वीडियो में सी राइट में से आप कुछ पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी माइग्रेशन हो रहा है, और माइग्रेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी अफेक्ट कर रहा है। ये रिलेशनशिप है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन मान लीजिए बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। अब क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो फैक्ट्री लगा तो अब लेबर चाहिए, या और भी जो एडमिन का काम के लिए लोग चाहिए। तो
क्या होंगे, गाँव से लोग आएंगे, तो माइग्रेशन भी बढ़ रहा है। ये रिलेशनशिप हमने जाना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ आपके बुक में। फोर्थ अप्रोच, क्या है, जैसे कि आपको पता है सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक स्टडी करता है, तो हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देख लेंगे कि अच्छा एंशिएंट में कैसा था, मेडिवल में कैसा था, मॉडर्न में कैसा था। जैसे कि देखिए प्रिमिटिव समय में माइग्रेशन कितना था, अच्छा तो प्रिमिटिव समय में कम था, हमें पता है, क्योंकि लोग कहीं जाते नहीं थे, उन्हें मीन्स ऑफ लैंड से बहुत ज़्यादा लगाव था, वो अपने ही लैंड से रिलेटेड काम करते थे, वहीं रुक के। फिर क्या हुआ, ट्रांजिशन आया, कुछ चेंजेस आए होंगे, जैसे कि यूरोप में क्या आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उसके कारण माइग्रेशन बन गई। मॉडर्न टाइम मतलब अभी क्या है, अभी क्या सिनेरियो है। चौथा पोस्ट मॉडर्न, ये क्या चीज़ है, बेसिकली मॉडर्न का ही एक स्टेप आगे है, जहाँ पे मॉडर्न को और ज़्यादा एनालाइज किया गया। यहाँ पोस्ट मॉडर्न में क्या बोलता है कि देयर इज़ नो वन रियलिटी। अब बताइए, जब रियलिटी एक नहीं है तो हम माइग्रेशन को बस एक चीज़ में नहीं कह सकते कि अच्छा माइग्रेशन 4 लाइन ये है, माइग्रेशन ये नहीं। पोस्ट मॉडर्न मतलब कहता है रियलिटी एक नहीं है, चीज़ें कम्प्लेक्स हैं, तो माइग्रेशन का बहुत सारा व्यूज़ दिया जाएगा। ये हो गया पोस्ट मॉडर्न। ये बेसिकली आपको क्लास 12 में उतना नहीं जानना है। अगर आप इन तीनों का भी लिख दिया, कैसे आपके हिस्ट्री के बुक में होगा एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ऐसा आप 3 पॉइंट माइंड में रख सकते हैं। और अगर 5 लाइन भी लिख दिया तो आपने तो बहुत है। फोर्थ अप्रोच होगा, ये भी बहुत यूज़ हुआ है, रिलेशनशिप वाला बहुत ज़्यादा लेकिन यूज़ हुआ। अब आप लास्ट देखिए, ये सबसे कम हुआ है, फिफ्थ अप्रोच। फिफ्थ अप्रोच में क्या होता है, एक मॉडल बनाया जाता है, मॉडल या आप उसका फार्मूला कह लीजिए। ये सबसे कम यूज़ हुआ है आपकी बुक में, जो क्लास 12 की बुक में। लेकिन जैसे कि आपको ओरिजिन में बताया, साइंटिफिक स्टडी के लिए, साइंस से रिलेटेड ये थोड़ा कॉन्क्रीट चीज़ें आएँ, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं। तो जैसे कि एक चीज़ आप जानेंगे कि बहुत आपको ताज्जुब होगा कि माइग्रेशन से रिलेटेड एक फार्मूला भी है। माइग्रेशन फ्रॉम प्लेस आई टू जे, आई टू जे इज़ अ प्लेस, कि माइग्रेशन आई से जे कितना हुआ है, तो कि एक कांस्टेंट आता है। ये आपको डरना नहीं है, जानना नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ आई इंटू पॉपुलेशन ऑफ जे बाई डिस्टेंस बिटवीन आई टू जे। देखिए इसको फिर मैं बोल रहा हूँ, आपको डरना नहीं है। इसको ग्रेविटी मॉडल ऑफ, नहीं आप ये 12th में बहुत काम आएगा, बट आप जान ले, अच्छा रहेगा। ग्रेविटी मॉडल ऑफ माइग्रेशन, ग्रेविटी के फार्मूला से ही सेम है। तो माइग्रेशन फ्रॉम आई टू जे कितना होगा, तो पॉपुलेशन ऑफ आई, मतलब मान लीजिए आई आगरा है, जे बॉम्बे, तो पॉपुलेशन ऑफ आई और मतलब पॉपुलेशन ऑफ आगरा और पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे को इंटू कर दिए, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आगरा और बॉम्बे का उससे डिवाइड कर दिए जोड़कर, और कि एक कांस्टेंट होता है उससे कर दिए। अब सोचिए सोशल साइंस में फार्मूला आ रहा है, ये सोशलॉजी की खासियत है। इससे डरना नहीं, इसकी यूज़ बहुत कम ही हुई है। बस इतना ही था। तो आप ये 5 अप्रोच याद रखें थोड़ा, जैसे हो सकता है मैं कभी कभी क्लास 12 का जो बुक कवर करूँ उसमें रेफ़र कर दूँगा। पहला अप्रोच, ऐसे आपके नोट तैयार हो जाएंगे बहुत अच्छे। दूसरा अप्रोच भी बहुत यूज़ हुआ है, पहला तो बहुत कॉमन है। तीसरा अप्रोच, ये तीनों तो टिप पे ही होने चाहिए। चौथा भी बहुत सही है। फिफ्थ अप्रोच, तो ये था दोस्तों 5 अप्रोच मेथड आंसर राइटिंग के, सोशलॉजिकल मेथड पे, जो आप कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ में, या मान लीजिए आप नोट्स बना रहे हैं तो आप ये 5 पॉइंट याद रखा और 1 2 3 4 लिखा और उसके कंटेंट निकाल लिए। इससे क्या होगा, चीज़ें याद रहेंगी, ऐसा नहीं कि बहुत वीक रहेंगी। एक चीज़ और यहाँ पे कवर करना चाहूँगा, इन 5 अप्रोच के अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिससे आप
कुछ और भी फ्रेमवर्क है जिससे आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो वो आप याद रखें MEP, ये एक्रोनीम से याद रखें। MEP, M का मतलब क्या हुआ? M मतलब मैनेजेरियल पर्सपेक्टिव। मैनेजेरियल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हुआ? जैसे गवर्नमेंट और स्टेट देती है। एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। एक कॉमन एग्जांपल यहाँ भी ले लेते हैं, जैसे उसमें माइग्रेशन का लिया था, जैसे अनटचेबिलिटी। मैनेजेरियल पर्सपेक्टिव में क्या होगा? गवर्नमेंट और स्टेट वो कैसे उस चीज़ों को डिफाइन करती है। जैसे अनटचेबिलिटी का एग्जांपल हमने लिया, तो जो स्टेट है और कॉन्स्टिट्यूशन को जो फॉलो करती है, उसमें अनटचेबिलिटी को लेकर एक अलग नोशन है। जैसे आर्टिकल 70 क्या करता है? अनटचेबिलिटी को डिफाइन करता है। तो उसमें उसका अलग मीनिंग है। जो ऐसा नहीं कि आपने जो मीनिंग सोचा वही मीनिंग है, नहीं, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने बहुत सोच समझ के डिस्कशन करके लिखा है। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, हाँ, कि स्टेट के वाइज क्या है, तो ये दिया गया है, मीनिंग दिया गया है। दूसरा MEE, एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है दोस्तों? तो इसमें कोई स्कॉलर या थिंकर जो है अपना व्यू देंगे। जैसे कि अनटचेबिलिटी पे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि ये है आर्टिकल 17 में। अब नहीं, मान लीजिए रोमिला थापर या मान लीजिए जो स्कॉलर्स हैं, ये लोग, योगेंद्र यादव ने बोला, योगेंद्र यादव स्कॉलर हैं, इन्होंने अपना अलग डिफरेंट मीनिंग दिया। तो क्योंकि ये स्कॉलर हैं, बहुत सालों से इसमें पढ़ाई कर रहे हैं इस टॉपिक को लेके, तो हम इनके व्यू को इनके नाम के साथ लिख सकते हैं। तीसरा पीपल्स ओन मीनिंग। इसमें क्या है, हम लोग अपने व्यू भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है सोशलॉजी, या जैसे कि आप क्या एक पॉइंट लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी अनटचेबिलिटी रिफर्स टू दिस, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इसको एक और चीज़ पॉइंट से नाम से जाना जाता है, जिसको सबाल्टर्न कहते हैं, सबाल्टर्न हिस्ट्री कहते हैं। पीपल्स ओन, जो लोग खुद, जैसे ट्राइबल लोग हैं, वो खुद अपना व्यू दे रहे हैं, तो इसमें आएगा। चलिए दोस्तों, ये आप जान गए। एक बार मैं जैसे समराइज़ कर दूँ, हम लोग मेथड आंसर राइटिंग कर रहे के बारे में जाना कि कैसे फिक्स फ्रेमवर्क से हम आंसर लिख सकते हैं। 5 अप्रोच जाना, माइग्रेशन के एग्जांपल के थ्रू समझा। पहला मीनिंग में भी एक चीज़ होता है कि कभी कभार हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, कभी कभार डिस्क्राइब करते हैं। डिफ़ाइन मतलब क्या कि हाँ, एकदम फिक्स डिफिनेशन है WHO का, गवर्नमेंट की किसी एजेंसी का। डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, थोड़ा उसमें उसके बारे में हमें फिक्स चीज़ नहीं पता है, हम उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। दूसरा फ्रेमवर्क, क्लास का फ्रेमवर्क। आपको पता है सोशलॉजी में क्लास क्यों जरूरी, ओरिजिन ही यूरोप में हुआ। थर्ड रिलेशनशिप। चौथा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस, अच्छा, प्रिमिटिव में कैसा था, ट्रांजिशन में कैसा था, मॉडर्न में कैसा था। जैसे कि एग्जांपल, कार्ल मार्क्स का जो कैपिटलिज्म वाला व्यू है सोसाइटी का, वो आप अच्छे से इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। पांचवा मैथमेटिकल थोड़ा हो जाता है, बस आप थोड़ा जान लें कि अच्छा, सोशलॉजी में फार्मूले भी हो सकते हैं, साइंस भी हो सकता है। उसके अलावा MEP एक्रोनीम से आपको याद रखना, मैनेजरियल यानी गवर्नमेंट स्टेट का व्यू क्या है, एक्सपर्ट का व्यू क्या है, पीपल्स ओन रियलिटी यानी जिसे सबाल्टर्न भी कहते हैं, ये क्या है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और किसी सोशलॉजी के टॉपिक के साथ। अगर आप और इसका डिटेल चाहते हैं, दूसरे सब्जेक्ट जो कि आप दूसरी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हो सोशलॉजी के आंसर राइटिंग में, ना सिर्फ क्लास 12, तो आप ज़रूर बताएं। जय हिंद।